सभी, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना क्लास 9 का नंबर सिस्टम कंटिन्यू करते हैं। हम एक्सरसाइज 1.3 पर थे, हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो हमें इसे p by q के फॉर्म में पुट करना है। सो x हमारा क्या गिवन है बेटे, 0.9999 एंड सो ऑन। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो सेकेंड स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10x इज इक्वल्स टू 9.99 एंड सो ऑन आ गया। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड स्टेप क्या था बेटा, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सो क्या वैल्यू है बेटे, 10x इज इक्वल्स टू 9.999 एंड सो ऑन। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटे, x इज इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन। सब्सट्रैक्ट करने पे बेटे 10x माइनस x क्या आ गया, 9x, और यहाँ पर क्या आया 9। सो x की वैल्यू क्या आई, 9/9 विच इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। सो नाउ अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें आंसर चेक करना है। हमारे पास क्या दे रखा है, 71/17। सो चलिए इसे डिवाइड करके देखते हैं। हमें ये देखना है कि ये रिपीट कब होगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 की वैल्यू आ गई है। क्लियर है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखिए नहीं जाएगा तो हम ऊपर क्या ले लेते हैं, 0, और यहाँ पे 10 नहीं जाएगा, अगेन डेसिमल लगाया, 0 आया। तो 17 की टेबल में क्या जाएगा, 5 पर क्या गया बेटा, 85 गया। अब क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पर 15 बचा। 15 17 से नहीं जाएगा, अगेन मैंने क्या लिया, 0 लिया, तो हमारे क्या आ गया 136। किस पे जाएगा बेटे, 8 पे जाएगा 136। 10 से 6 गए बेटे 4, 5 से 3 गए 2, 24 बचे। 24 किस पे जा रहा है, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है हमारी, 85 150 36। सो 10 से 6 गया 4, यहाँ पे 4 से 3 गया बेटा 1 आएगा 14। तो 14 तो नहीं जाएगा, तो 40 नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 140 आया। अब 140 नहीं जाएगा तो अगेन 8 आ गया, क्या आया बेटा 136। 136 तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 4 बच गया। 4 तो नहीं जाएगा तो अगेन 40। तो 17 2 जा क्या होता है बच्चा, 36। 17 2 जा 36। तो यहाँ पे क्या बच गया, 34। तो यहाँ पे क्या बच गया, 60 हो गया। 60 से पहले क्या जाएगा बेटे, 51 जाएगा। 51 किस पर जाएगा, 3 पर। यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, 9। तो 9 नहीं जाएगा तो हम अगेन क्या लेंगे, 90। 90 किस पर जाएगा बेटे, 17 के टेबल में 17 5 जा क्या होगा, 85। अगेन यहाँ पे आ जाएगी बच्चों, मैं यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। 85 से क्या बच गया मेरे पास, 5 बच गया। तो 50 ले लेती हूँ। 50 किस पर, 50 तो नहीं जाएगा, क्या जाएगा, अगेन 17 2 जा 34, फिर से 6 बच गया, 16 बच गया, तो 160 हो गया बेटे। 160 नहीं जाएगा, 153 जाएगा। 153 किस पर जाएगा बेटे, 9 पर। अब 153 से क्या बच गया, 70 तो नहीं जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा बेटा, 68 किस पर जाएगा बच्चों, 4 पर। अगेन यहाँ क्या बच गया, 20, तो 20 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया 1। 17 1 जा 17। अगेन यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 3। तो 3 तो नहीं जाएगा, क्या जाएगा, 30 ले लिया। अगेन यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 17 आया।
तो यहाँ पे क्या आ गया 13 भी नहीं जाएगा, तो हमने अगेन क्या लिया 130। 130 नहीं जाएगा बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 119। 119 किस पर जाएगा बेटे 7 पर। 119 के बाद क्या आ रहा है 100, 10 से 9 गए बेटा 1, 11 आया, 110 आया, 110 भी नहीं जाएगा तो 6, तो 6 किस पर जाएगा बेटे 110, 102 पर। अब जब 102 पर ये जा रहा है तो अगेन यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर ले रही हूँ बेटा मैं 80 नहीं जाएगा अगेन, तो 68 किस पर जा रहा था हमारा 4 पर। तो यहां से क्या बच गया 10 से 8 गए 2, 7 से 6 गए 12 नहीं जाएगा 120। इसी तरीके से लास्ट में यहाँ पे ये वापस से मेरे पास डेसिमल पॉइंट्स करके रिमाइंडर में 1 बच जाएगा, और 1 से सारी प्रोसेस करते करते अगेन यही रिपीटिंग टर्म आ जाएगी 0.588235294117। सो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 6 को मैं स्किप कर रही हूँ, इसमें सिर्फ एग्जांपल्स बताने हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, मींस टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया 0.10 100 100 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। अदर एग्जाम्पल लोगे 0.20 200 200 एंड सो ऑन। कितने एग्जाम्पल्स लेने हैं बच्चों 3 लेने हैं। सो 0.303303 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है बेटे 5/7 एंड 9/11 फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। क्वेश्चन को समझना, रेशनल नंबर दे रखे हैं लेकिन इरेशनल नंबर बताने हैं। सो चलिए 7 को जब हम 5 से करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा मैं आपको डिवीजन का वो बता। सो इसमें अब हमें इरेशनल बताने थे, तो 5/7 एंड 9/11 की जब हम डिवीजन मेथड से करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी बेटे 0.714285, ठीक है, और दूसरी आएगी बेटा 0.81 का बार। तो इन दोनों के बीच की वैल्यूज बताएंगे हम, तो मैं 0.72 ले लेती हूँ। क्या बार है ऊपर तो मतलब हमें रिपीटिंग भी नहीं है वैल्यूज, तो कुछ भी वैल्यूज लेंगे आगे एंड सो ऑन। इस तरीके से 0. यहाँ पे ले लो 79 1032 और अगली वैल्यू ले लो 0.80210 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज देखिए 71 और 81 दोनों के बीच की वैल्यूज मैंने ली है। क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में बेटे पूछा है कि ये वैल्यूज है जो वैल्यूज रेशनल है या इरेशनल। क्लियर है, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं बेटे, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा जो p/q की फॉर्म में नहीं होते। तो हमें ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो ये √23 क्या है बेटा, ये ऑब्वियसली इरेशनल नंबर है क्योंकि इसके कोई भी फैक्टर्स वगैरह नहीं बनेंगे। सो दिस इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट वन इज √225। बेटा 225 को मैं क्या लिख सकती हूँ 15 × 15 लिख सकती हूँ ना। तो ये क्या बन सकता है 15 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 15 आ गया। ये क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया मेरे पास। गॉट इट, रेशनल नंबर। थर्ड वैल्यू मेरे पास क्या है बेटे 0.3796। क्या है बच्चों 0.3796 है, तो ये तो दिख ही रही है रेशनल है। क्लियर है, ये कौन सी वैल्यू है बेटे रेशनल नंबर। फोर्थ पार्ट देखिए
फोर्थ पार्ट में क्या है 7.478 एंड सो ऑन। तो ये तो बेटे रिपीट हो रही है, ये 478 का बार है, तो ये भी कौन सी वैल्यू है बेटे, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ये कौन से टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फिफ्थ देखिए 1.101001000000140 एंड सो ऑन। ये कौन सी है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कौन सी होती है बेटे, इरेशनल नंबर होती है, इरेशनल नंबर। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, क्लियर हो गई होगी। ये एक्सरसाइज 1.3 मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।